दोस्तों, राहुल गांधी के टॉप के लीडर अब सड़क पर उतर चुके हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ मोदी जी के चहीते मंत्री के काफिले के सामने आकर के काले झंडे दिखाकर भयंकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 28 राज्यों में एक साथ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है दोस्तों। साथ ही साथ कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, कई लोगों को डिटेन किया जा रहा है। पूरी खबर मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक के मसले को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चाहे दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आज से विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, पिछले 20-25 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के पूरे देश भर में हर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई जवाबदेही नहीं मिल पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान इक्के दुक्के कहीं बैठ भी रहे हैं, बयान दे भी रहे हैं, तो उल्टे वो छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां तय नहीं कर रहे हैं और कहीं कहीं पर अपनी जिम्मेदारी बता भी रहे हैं। तो फिर पद पर बैठने का क्या मतलब बनता है, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि आज राहुल गांधी के टॉप के लीडर, एनएसयूआई के बड़े नेता, आईवाईसी के बड़े लीडर सड़क पर उतर करके, चंडीगढ़ की सड़कों पर उतर करके धर्मेंद्र प्रधान के काफिले के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे तक दिखाए। जी हां, और ये वीडियो मुझे कहां से मिला, कहां से मुझे खबर पता चला, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आज का दिन बीजेपी के लिए मुसीबतों भरा है। वो इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी की जो एक प्लान था, छात्रों की गूंज जो मुहिम चलाई गई थी, आज छात्रों की गूंज मुहिम के तहत पूरे 28 के 28 प्रदेशों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो आज की है और ये वीडियो शेयर करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जिग्नेश मेवानी हैं। उन्होंने लिखा, चंडीगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कराया। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ छात्रों और युवाओं का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री होने के नाते धर्मेंद्र प्रधान सड़क पर जो शिक्षा मंत्री होने के नाते धर्मेंद्र प्रधान को इन विफलताओं को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी और देश के छात्रों को जवाब देना होगा। पेपर लीक पर चुप्पी नहीं चलेगी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नीट पेपर के मसले को लेकर के, सरकार की विफलताओं को लेकर के न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के काफिले के सामने, धर्मेंद्र प्रधान के सामने काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के अंदर भी पुष्कर सिंह धामी की रैली के सामने ही, यानी काफिले के सामने ही एनएसयूआई और आईवाईसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी काले झंडे दिखाकर के विरोध प्रदर्शन किया था। जस्ट अभी 22 घंटे पहले की खबर है। तो दोस्तों, बीजेपी सरकार में मंत्रियों का काले झंडे दिखाकर विरोध हो रहा है, मुख्यमंत्रियों का काले झंडे दिखाकर के विरोध हो रहा है, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। और यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी को खुद जिम्मेदारी उठाते हुए छात्रों की गूंज कैंपेन स्टार्ट करना पड़ा और उस छात्रों की गूंज आज के दिन से स्टार्ट कर दिया गया है और 28 राज्यों में एक साथ बैठ करके, एक साथ एकाएक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा जा रहा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आईवाईसी ने शेयर किया, लिखा है, आज गूंजेगी देश के 28 शहरों में एक ही आवाज, छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं, छात्रों की गूंज अभियान से अभी जुड़े। लिखा है 28 शहर एक ही गूंज, भविष्य से समझौता नहीं, छात्रों की गूंज हैशटैग। और इसमें देखिए जो राज्य लिखे गए हैं 28 राज्यों में, और 28 राज्यों में किन किन शहरों में, अहमदाबाद मोदी जी का गुजरात, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, कोटा, नागपुर, पटना, पुणे, पूर्णिया, रांची, रोहतक, शिखर, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, उसके बाद प्रयागराज, मेरठ, जितने भी टॉप के शहर हैं, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के टॉप शहर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और एक साथ 28 राज्यों में
बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से पप्पू सिंह को ग्वालियर का संभालने के लिए दिया गया। आज प्रेस वार्ता वो करने जा रहे हैं। गौरव गोगोई को दिया गया है दिल्ली के अंदर कि गौरव गोगोई दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसके बाद सुप्रिया सनेत को कोलकाता भेजा गया है, वेस्ट बंगाल के अंदर भेजा गया है कि वो जाकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। साथ ही साथ उदय भानु शिव को श्रीनगर भेजा गया है कि वो वहां पर जाएं और छात्रों की गूंज की कैंपेन को आगे बढ़ाने का काम करें। पवन खेड़ा को मिला है भुवनेश्वर, तो पवन खेड़ा को भुवनेश्वर मिला है। और आप देखिए किन तमाम राज्यों के टॉप के शहरों में 28 राज्य और 28 राज्यों के टॉप के शहर में एकाएक एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। यानी राहुल गांधी के एक प्लान ने, यह समझिए कि किस तरीके से टॉप के लीडरों को सड़क पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा है। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ मजबूरी की नहीं बन गई है, अब यह लड़ाई आर पार की बन गई है। यानी राहुल गांधी के एक निर्णय ने सरकार की नींव हिला करके रख दी है। और यह तो जस्ट एक शुरुआत है। बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज कोटा के बाद जब दूसरा प्रयागराज में करने जा रहे हैं, उसके बाद यह पूरा माहौल बदल जाएगा। यानी आप समझिए दोस्तों कि जिस दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पूरे देश भर में ऐलान कर दिया है, विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। मोदी जी के चहेते मंत्री का काफिले का काले झंडे दिखाकर विरोध हो रहा है। मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री के काफिले पर काले झंडे दिखाकर के जब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो सोचिए कि किस कदर लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब आर पार की बन चुकी है। इधर से कॉकरोचों ने घेरना शुरू कर दिया है, इधर से हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को अब लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है। और अब बीजेपी के, मोदी जी के चहेते मंत्रियों के भी लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो चुका है। यानी अब ये लड़ाई धीरे धीरे आप देखिए कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुसीबत बन जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस पेपर लीक के मसले को लेकर के जो धर्मेंद्र प्रधान से जो बातों की उम्मीद जताई जा रही थी, शायद वो जवाब धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से अभी तक नहीं आया है। एक बयान आया भी तो उसमें भी छात्रों को ही गलत ठहरा दिया गया। और यही कारण है दोस्तों कि छात्र, युवा साथी मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए सड़क पर भी अब विरोध प्रदर्शन होना खुलेआम शुरू हो चुका है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।